हम आप पहुंचे हैं नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ की पहचान मेरे ठीक पीछे जो किला नजर आ रहा है, यानी गढ़ पर बसा जिसे कहें, वो है नरसिंहगढ़, यानी पहाड़ियों पर बसा। और बड़ी खूबसूरत नज़ारा मेरे पीछे आप देख सकते हैं। लेकिन नरसिंहगढ़ में जन के मन में क्या, नरसिंहगढ़ के लोग इस बार यानी 2023 के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, तो आज हम इसी का जायका लेने पहुंचे हैं नरसिंहगढ़ विधानसभा का। 2018 की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के राजवर्धन सिंह, जिन्हें यहां के राजा भी कहा जाता है, वो चुनाव जीत कर आए और गिरीश भंडारी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये विधानसभा किसी एक की नहीं हुई है, यदा कदा यहाँ पर प्रत्याशी बदलते रहे। कभी बीजेपी को मौका दिया, कभी कांग्रेस को, और इस बार तो 2023 में कुछ अलग ही नजारा है। तो होगा क्या, आज लेते हैं नरसिंहगढ़ विधानसभा का चुनावी जायका। नरसिंहगढ़, जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है, करीब 300 साल पुराना किला और राजा चैन सिंह की वीरता की कहानी इसकी गवाह है। यहाँ की पहाड़ियों से पूरा शहर किसी अच्छे हिल स्टेशन से कम नजर नहीं आता। राजनीति की बात करें तो इस विधानसभा का मतदाता सभी को आजमाता रहता है। 1990 से 2018 तक 4 बार बीजेपी और 3 बार कांग्रेस चुनाव जीती। 2018 में कांग्रेस के गिरीश भंडारी को बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह ने चुनाव हराया। लेकिन इस बार क्या, तो हमने शुरुआत कुरावर कस्बे के इस रेस्टोरेंट से की। नरसिंहगढ़ का एक छोटा सा कस्बा है कुरावर। ये कहा जाए कि यहाँ से भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है यहाँ के मतदाताओं की। लेकिन कुरावर के नज़दीक जैसे ही आप पहुँचते हैं तो महाकाल एक ढाबा है, रेस्टोरेंट है, सुबह का वक्त है, तो आप देखिए गर्मा गर्म बढ़िया भाजी बड़े हैं यहाँ। तो जायका इसका भी है, पोहा है, कचौड़ी है और तमाम तरह की चीज़ें। क्या क्या बीजेपी सर क्या काम? अच्छा कर रही सर। सभी यहाँ गरीबों के लिए अच्छा काम कर रही है बीजेपी। तो फिर इस बार क्या है, महंगाई बहुत बढ़ गई। बढ़ेगी ना, महंगाई तो बढ़ेगी, हर चीज़ में महंगाई होगी ना, मेहनत मजदूरी में भी सब में महंगाई है, तो इधर भी महंगाई तो बढ़ेगी ना। नहीं, देश के हित में अच्छा काम कर रही है। क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में भी बीजेपी आने की उम्मीद है। पहले भी यहाँ से तो बीजेपी जीती, पहले भी उम्मीद बीजेपी जीती है यहाँ से। लेकिन ये क्षेत्र तो दिग्विजय सिंह का भी है, नरसिंहगढ़, राजगढ़ सब उनका, तो उनका प्रभाव नहीं रहेगा। नहीं, उनका प्रभाव नहीं रहेगा इस पर। बीजेपी आएगी और क्या, बीजेपी आएगी और क्या। महंगाई बढ़ रही, लोग कहते हैं। अरे तो काम भी तो कर रहे हैं वो, बीजेपी सरकार में काम भी हुआ है। हाँ, उनके कार्यकाल में अभी तक कोई काम नहीं हुआ ऐसे कुछ बड़े काम। जो भी काम हुए बीजेपी सरकार में ज़्यादा हुए हैं। कौन से काम हो गए ऐसे? सभी डैम में सिंचाई वगैरह योजना, सभी जमीन की सभी बड़ी है। नल योजना, पानी घर घर तक, घर तक। तो नल जल योजना का पानी आ गया घर? आ गया, बिल्कुल भन्नाट चल रहा है। कागज पे तो नहीं चल? नहीं। आप लोग इस बार वोट डालेंगे? बिल्कुल, पहली बार डालेंगे? डाल चुके? पहली बार। तो क्या है, कौन सी पार्टी, क्या लगता है आप किसको करने देंगे? बीजेपी। क्या है बीजेपी में से? बीजेपी को करूँगा। अब बीजेपी अच्छे काम करती है तो बीजेपी को करूँगा, जाहिर सी बात है। कौन से काम अच्छे लगते हैं बीजेपी? हाँ? कौन से काम अच्छे लगते सभी काम अच्छे हैं ना। तो मोदी जी चल रहे हैं। हैं? और राहुल गांधी? राहुल गांधी कहाँ, वो तो जेल में जाने वाले हैं। खत्म हो गए। वो तो मोहब्बत की दुकान बेचने निकले थे ना। वो जब तक मोदी जी अब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो चाय बेचेंगे मोदी जी की जगह। कि जाप जो चल रहे हैं, कोई नेता लोग कराते कि नहीं जाप? कराते हैं ना, बहुत सारे नेता लोग कराते हैं। अभी कौन से नेता करा रहे हैं? अभी तो कोई नेता नहीं करा रहे हैं, अभी तो कोई एक सर की फैमिली है हाँ। जो करा रहे हैं मृत्युंजय जाप। अच्छा, कौन सा पार्टी ठीक काम करती है आपकी नज़रों में, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। क्या ठीक? अब ऐसा तो कोई नहीं है, बाकी अभी के हिसाब से तो ठीक ही कर रही है, बाकी पार्टी चेंज होने के हिसाब से पता चलेगा कौन। अभी कांग्रेस तो आई नहीं है, खैर तब आएगी तब पता चलेगा कांग्रेस सही कर रही है। किसका लग रहा है, चूंकि बीजेपी का रहा है पूरा जिला। हाँ, राजगढ़ जिला बीजेपी का गढ़ है सर। दिग्विजय सिंह जी का गढ़ भी रहा है। है ना, रहा ना, एक समय में रहा है। अब नहीं है। अभी थोड़ा डाउन हो गया सर। डाउन हो गया। जी जी, इस बार तो बहुत मेहनत कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। कर रहा है ना, मेहनत तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है। लोग समझ रहे हैं कि नहीं इस बार? लोग समझेंगे लोग। तो बीजेपी का कैसा है अभी इस बार? अभी जो वर्तमान विधायक है उनसे तो पब्लिक रुष्ट है सर। राजभर? जी, अच्छा। बहुत काफ़ी विरोध है, पब्लिक में भी विरोध है, मार्केट में व्यापारी वर्ग में भी विरोध है। गाड़ी से नीचे नहीं उतरना, पब्लिक के बीच में नहीं आना। जिनसे बनते हैं उनके बीच में नहीं आना, ये बहुत फ़र्क पड़ता है।
पुराना क्या है, जो उनका पुराना जो व्यवहार था वो चीज़ें काम कर गया पिछली बार, और इस बार क्या है कि उनका थोड़ा अलग ही वो चलता है। तो बाकी एक वो राजघराने से भी है तो थोड़ा एटीट्यूड रहता ही है पहले से ही। अभी भी चल रहे हैं राजघराने? वो तो राजघराने बहुत जगह चल रहे हैं, तो उसमें चलता है थोड़ा थोड़ा। चुनाव में क्या होगा इस बार? अब चुनाव में जो पार्टी जिनको दे दे, लेकिन लगभग बराबर की टक्कर है। आपकी सरकार कांग्रेस की बने? पिछली बार भी बनी। नहीं, तो पिछली बार तो सिंधिया जी ने करा दी थी। हाँ, था थोड़ा कराएगी। बीजेपी जीतेगी। अच्छा, क्या क्या दिखता है ऐसा बीजेपी में? बीजेपी में कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं बीजेपी का। और इधर तो दिग्विजय सिंह जी का भी क्षेत्र है, तो भी वो दिग्विजय सिंह का क्षेत्र है तो दिग्विजय सिंह का ही जो काम करेगा वो तो पाएगा। ये विधानसभा ग्रामीण परिवेश की है, लिहाजा हमने कुछ गांवों का रुख भी किया। इन्हीं में से एक है मान पिछोड़ी गांव। सड़क पहले कभी बनी होगी, लेकिन अब हर जगह कीचड़ है। गांव की महिलाओं के खाते में लाडली बहना का 1000 रुपये आ गया तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही हैं। लेकिन पैसे की मोह से ज़्यादा रिश्ते मजबूत हैं। सास बहू की जुगलबंदी है और पति परमेश्वर है। कुछ बुजुर्गों की शिकायत भी है कि इनसे पीएम आवास के नाम पर रिश्वत मांगी गई। कर्ज पर पैसा लिया लेकिन मकान नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास का मिला पैसा? नहीं, हमें नहीं मिल रही है। पड़े हमारे कपरन में, हमें नहीं मिल रही है कहीं भी। वे नहीं दे, ना नाच की पर्ची बनाई और ना हमें मकान दे रही है। क्यों नहीं दे रहे? नहीं कह रहे तुम्हारे ऊपर से आया ही नहीं है तुम्हारा मकान। अरे हाँ। अच्छा, ये बताओ काम कौन ठीक करता? वो पंजाब वाले ठीक करते, कमल वाले? वोट किसको डालोगे? अब ये तुम सबके होगा यही डालेंगे वोट तो। पर हमें मकान नहीं दिया अभी तक भी। मकान नहीं? हाँ, हमें मकान दिवा दो और वोट ले लीजिए। हम वोट लेने, हम वोट लेने नहीं आए, हम वोट के लिए। देखो पन्नी में पड़ा, खूब निवेदन कर करके रेगे रुपया दे दे के हार गया। पर के 30,000 रुपया कितने करे 3 मकान देंगे तुम्हें, तुम 30,000 दे दो। कर्ज उठा के लाया और धैर्य के लो भैया को और रोको रोको 2-4 दिन 8 दिन निकाल दिया। फिर कहीं कह रहे कि यार वो नहीं आएगा तुम्हारा। 30,000 काहे के मांग रहे थे? निस्बत के घर देने के निस्बत 3 मकान की 30,000 रुपये रिश्वत। क्या बोले, रिश्वत दे दो मकान? तो दी कि नहीं आपने? ली नहीं उनने। अच्छा, नहीं ली तो घर भी नहीं मिला? देखो हमारे घर जाके 30,000 की रिश्वत की बात हुई थी, लेकिन रिश्वत भी नहीं ली। हालांकि ली नहीं है रिश्वत। कहा था घर दे देंगे, 3 घर देंगे, एक भी नहीं मिला। अभी भी टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। अब कहते हैं प्रधानमंत्री आवास मिल गया, माता जी को मिल गया। ऐसा भी नहीं कि नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला, आपको मिल गया, कुछ और लोगों को मिल गया। लेकिन तो खाने खाई हुई गहने की निस्बत को तो रे बेटा हुए मिले हमारे जब जी के सामने दिया जा दीदी। अब कितना पैसा दिया आपने? भैया दे बाड़ो नहीं, वहाँ छोरो भोपाल हो भैया, मैं कहीं जानू बेटे माँ देवर उनसे बोल लो कितना दिए, उनका हाथ में होगा। सास बहू के झगड़े आपने खूब देखे होंगे। सास बहू की कहानियां बन गई, पिक्चरें बन गई, रोज धारावाहिक भी आते हैं अलग अलग तरह के। उसमें सास को अलग दिखाते, बहू को अलग दिखाते। लेकिन मैं मान पिछोड़ी गांव में हूँ और यहाँ सास बहू का झगड़ा नहीं बल्कि प्यार। देखिए आप कैसा बरस रहा। सास नीचे बैठी है और बहू कंघी कर रही है, हा? और दोनों बहुत खुश हैं। तो ये सास बहू के झगड़े गांव में नहीं दिखते हैं। यहाँ अम्मा बहू अच्छी है? अच्छी अच्छी हमारी 2 बहू। अच्छा, हाँ 2 हैगी। खुश है? खुश है खूब। क्या करती सास के लिए? नहीं, रोटी सब्जी दे दे और क्या करे, कपड़ा धो दे, नहवा दे, सभी कर दे। अच्छा, हाँ। लड़ाई होती कि नहीं कभी? लड़ाई भी लड़ाई कहाँ जाएगी, लड़ाई भी हो और लड़ाई भी खूब हो। तो लड़ाई में मतलब से लड़ाई तक रह जाती है, ठुकाई उकाई? लड़ाई हो, ठुकाई वुकाई का भी होगी। गुस्सा होके बैठ जाती है। हाँ। बहुत परेशान हम गंदगी से। ये नालियाँ ऐसी पड़ी हैं, नालियाँ कोई बनाए भाई नहीं रहा। और का हमें सबसे पहले नाली बन जा सही में, तो कम से कम सफाई दिखे शहरी की। बच्चे ही नहीं खेल पाए छोटे छोटे जी गंदगी के मारे। सरपंच क्या करता? अब सरपंच तो अब कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, वो लाडली बहना का पैसा आ गया? हाँ आ गया 1,000। 1,000? हाँ। इसीलिए चेहरे पे खुशी दिख रही। अरे वो तेज हुए आ गए तो आ गए, नहीं आते जब भी अपना काम तो चलतो ही। इतनी खुश नहीं होती फिर? अरे नहीं भैया, ऐसी कच्ची बात नहीं है।
अपने खून से अपना घाव फुटता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 1000 रुपये ही वो बहुत जरूरी थे। अच्छा, वोट किसे डालोगे इस बार? हम तो फूल में देते हैं, फूल में ही देंगे। 1000 रुपए के कारण? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब से वोट डालना शुरू किया, जब से फूल में ही देते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 1000 रुपये का लोभ है। ये गलत बात है। आप गलत, कोई लोभ नहीं है, ये आप गलत पूछ रहे हैं। नहीं पूछेंगे, नाराज हो गई, कह रहे हैं ऐसा मत पूछिए, पैसे से लोभ नहीं आता इन लोग को। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जो एक चीज में देते आ रहे हैं, सरकार न बदली न बदलेंगे। नहीं बदलेंगे? नहीं। कब बनी थी ये गांव की रोड? ये साहब सरपंच साहब ने बनाई थी 15 साल पहला। 15 साल में तो टूट थी? हाँ, 15 साल पहला बनी। 15 साल पहले? हाँ साहब। तो गंदगी तो बहुत हो रही है। गंदगी तो होगी साहब, कोई देखेगा ही नहीं आके, तो वो देखेगा तो बनेगी, वो देखे ही नहीं आके फिर कैसे बने साहब? सरपंच आता है? आता है, यहाँ से उधर निकल जाते हैं, इधर निकल गए, बस हो गया काम। पैसा मिल गया घर वाली को 1000? हाँ, मिल गया ना। पैसा उनको मिला, मुस्कुराहट आपकी दिख रही। तो सर नहीं थे पैसा, आनंद हो रहा साहब उनके दुबे तो मही देगी वोट, हम भले मना करें जब भी मही देगी। अच्छा। हाँ, वे नहीं माने, वो तो अभी कह रही थी कि हम 1200 रुपये डर गया हमारे खाता में। हाँ। तो वोट तो मही दूंगा भले कहीं भी हो। आप क्या कर रही? नर्सिंग का कोर्स कर रही? हाँ। कहाँ से? हो गया हमारा कंप्लीट। जामुना गोप चौहान सब सेंटर पे जॉब है। तो फिर आप किसको वोट डालते? भाजपा। क्यों, क्या है भाजपा? उसको ही डालते हम तो। क्या है आपको बताओ, पढ़ी जो भी दिया है उन्होंने दिया है, कांग्रेस ने क्या दिया। गांव के बाद बारी उस नगर की थी जिसके नाम से नरसिंहगढ़ विधानसभा की पहचान होती है। बाजार में आम की बहार है, सुपारी की कतार है और छोटे छोटे धंधे करके घर चलाने वाले भी हैं। लेकिन बात चुनावी जायके की हो तो सभी का जवाब कुछ अलग होता है। हम हैं नरसिंहगढ़ के 36 चौक पर और ये राजा चैन सिंह रहे हैं और कहते हैं कि स्वाधीनता सेनानी। आप देखिए क्या कि चैन सिंह के बारे में इनका इतिहास भरा पड़ा है। इनकी बातों को जब देखेंगे तो मालवा के पहले स्वाधीनता सेनानी हुए, मालवा के क्षेत्र के, और कई इनके बारे में किंवदंती, कई बातें कही जाती है। लेकिन जब आप इस चौराहे को देखेंगे तो आप देखिए बहुत अलग अलग गलियां हैं इस चौराहे पर। एक तरफ दूसरा मार्केट है तो लोगों का आवागमन लगा रहता है। कितना काम हुआ है नरसिंहगढ़ में, विकास हुआ है कि नहीं? नहीं कर रही हो, काम कर रहे हैं राजा साहब, काम करे, काम करता है। क्यों, क्या होगा, राजा साहब काम करते कि नहीं? राजा साहब काम अच्छा करते हैं। काम अच्छा करते हैं। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में अब देखो वो तो समय बताया कि अभी होगा, क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या होगा इस बार चुनाव? राजा साहब का दर्शन ही नहीं हो। हाँ। सालों तो इंदौर रहे तो। अच्छा। अबे यहाँ का कमलनाथ दे देंगे वोट। सर, कितना आपका नरसिंहगढ़ पहले से बदला है? बदला तो कुछ भी नहीं है साहब, जैसा है वैसा ही है। बदलावट में तो कुछ नहीं है। यहाँ तक कि ये दिख रहा है कि ये हालत है, चलने फिरने में भी तकलीफ है अब तो। विधायक जी क्या करते हैं? तो मतलब ये समझो कि अगर रोड तो अगर निकलना भी है ना तो सोच समझ के निकलते हैं कि कैसे निकलना। बदलाव कुछ नहीं, बदलाव बस पहाड़ियों का ही हुआ, बाकी ये सड़क का तो कुछ भी नहीं है। ये दिख रहा है ना आपको? आप देखिए, दिखा रहे हैं सामने वो गड्ढा, देखिएगा, दिखाइए जरा गड्ढा। ये नरसिंहगढ़ का मुख्य चौराहा है और आजकल तो आपको याद होगा कि गड्ढे में कितनी घटनाएं हो चुकी है देश भर में। कई बार बच्चे गिर गए। क्या कह रहे हैं? गड्ढों में नरसिंहगढ़, बस यही कह लो। अब यही बात गलत तो नहीं बोल रहे हूँ? नरसिंहगढ़ है साहब, और क्या। और इसमें देखो ना साहब, बच्चे गिर जाते हैं साइकिल से, महिलाएं गिर जाती है, गाड़ी फंस जाती है उसमें। PWD वालों से बोलो। मैंने जाने तो समझो अंदर ही घुस गया। विधायक ने जो काम किया वो साइड से किया, नरसिंहगढ़ में नहीं किया। बाकी अभी उनका जो काम करा वो दिख नहीं रहा, टाइम बाद दिखेगा थोड़ा विकास तो। ढके हुए अंदाज में कह रहे हैं आप। विधायक जी भी बढ़िया है। विधायक तो बहुत अच्छा, विधायक में कोई नहीं, उनमें कोई कमी नहीं है। वो भले उनके हिलने मिलने वाले जो वो है उनके जरूर नहीं कह सकते हैं, बाकी विधायक साहब तो हीरा हैं वो तो। वो तो जबरदस्त काम लेके आ रही हैं। ये रोड का भी काम वही लेके आए। आम आदमी से मिलने में भी उनको कोई गुरेज नहीं है। ये बात तो गड़बड़ कहाँ हो जाती? तो अब जानते ही हो कहाँ गड़बड़ होती है। चाय से ज्यादा केटली गर्म हो जाती। बस वही वाली बात है, बिल्कुल। चाय से ज्यादा केटली गर्म हो जाती। यहाँ से थोड़े ही आगे बढ़ते हैं तो 40 साल से छाते जोड़ने का काम करते आ रहे असलम और मुन्ना भाई MBBS मिल जाते हैं, जिनका अपना अंदाज है, और कमला ललता का भोलापन। ये अशरफ भाई हैं जो
छतरी सुधार रहे हैं और कई वर्षों से छतरी सुधारते रहे होंगे। अभी भी देखिए सुई हाथ में है और एक एक धागा जोड़ा जा रहा। कब से कर रहे हैं? 40 साल से कर रहे हैं। यही कर रहे हैं। कितना पैसा कमा लेते? ये 300 400 300 400 300-400 रुपये। 40 रुपये इसके, 30 रुपये 40 रुपये 10 रुपये भी लेते हैं। क्या हुआ अशरफ भाई, अभी क्या लगता है, क्या सरकारें किससे उम्मीद करते हैं आप लोग? सरकार से ही उम्मीद करते हैं। सरकार से जनता थोड़ी बहुत, वो जेंट्स नाराज है। लेडीज को तो दिया और जेंट्स को कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया शुरू से अभी तक जेंट्स को। तो जेंट्स नाराज है सरकार से। अच्छा, बीजेपी वाले ठीक काम करते हैं, कांग्रेस वाले? नहीं, कांग्रेस वाले तो खैर वो तो गए, ये बीजेपी वाले अभी सही साठ काम कर रहे हैं। खरी पक्की बात करते हैं, खराब माल देते हैं, फटाफट जो कहते हैं वो करते हैं। पैसा आया खाते में लाडली बहना? आया नहीं, 1000 रुपये आया। आ गए? कौन ने पहुँचाया? मोदी जी ने। मोदी जी? हाँ, वो कौन है, उनने पहुँचाया। हाँ, हमें यो तोलनी पड़े, हम बने लिखे नहीं है, हमें 1000 डाल दिया 2 बगत डल गया। 2 महीना पहले डल गया, 1 महीना में डल गया। आज हम हिड़ा के लाया। हाँ। क्या करने वाले 1000 रुपए? 1000 रुपया को सौदा सूत खा ला भाई साहब, और कहीं करा। क्या करें? ये सौदा ले लियो। सौदा ले लियो सामान। मुझसे दोनों। वोट कौन को डालोगी, कमल को कि पंजे को? सभी डाल रहे था, सब मैं डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा। पंजा में डाल दिया। हाँ, पैसा ले लिया और पंजे में? अरे वो काय में डलवाए, फूल में काय में कहीं के हमें सूझ नहीं पड़े। बता दे जदी कर लगा था, डाल रहा और हम घर का बता दे कि आप कह दो नहीं किस में डालना, तू वो में लगा। हम थोड़ी कह रहे हैं, हम थोड़ी कहते हैं। शिवराज को जानते हैं, कमलनाथ को जानते? अब भाई साहब हमें सूझ नहीं पड़े, नहीं पड़े तो सही ऐसा नहीं सूझ पड़े कि कमलनाथ कैसे के शिवराज कैसे। मामा को? मामा को अभी सब दे दे, फोटो तो हम देख ला खाई मामा का। फिर बाद में नंबर भी आदमी फोटो देख ला हम तो बस कि ये मामा का ऐसा। अब आप देखिए, बड़ा भोला मतदाता होता है ये, इनको कुछ नहीं पता है। ये कहते हैं जहां आप कहेंगे वहां हम वोट डाल देंगे। क्या करते हैं आप? बाबूजी मैं जनप्रतिनिधि हूँ। अच्छा। हाँ, और शहर का बहुत प्रभावशाली नाम है मेरा, मुन्ना भाई MBBS। दिल्ली में अन्ना ने नाम कमाया है तो नरसिंहगढ़ में मुन्ना भाई MBBS ने नाम कमाया। क्या बात है। अब आप बोलो क्या कहना चाहते हो? MBBS कौन से वाले MBBS? हड्डी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, देख के बता दूं आपके कहाँ से हड्डी टूटी है। अरे वाह। अनुभव है और खानदानी जर्रा हूँ। राजा महाराजा के साथ काम करता था मेरे वालिद साहब। अच्छा। हाँ, विक्रम सिंह के साथ, अर्जुन सिंह के साथ। हाँ, उनकी मालिश करने जाता था। कितनी हड्डी सुधार दी? जिस सर में बाल नहीं है और देख के कह रहता हूँ कि इसमें ये मिस्टेक है। अच्छा। हाँ, और मंत्र आया था बिच्छू का सांप के टिपारे में हाथ डालता नहीं हूँ। बिच्छू का मंत्र भी बोल देते हैं। बता रहा हूँ मैं आपको, जो अपने बच का होता है वही काम करता हूँ, नहीं है तो लड़ जाता हूँ। ये भैया मेरा बस का नहीं है। तो फिर नरसिंहगढ़ क्या कह रहा है इस बार, क्या होगा चुनाव में, बता दीजिए। MBBS है आप तो। एक बात और बता दूं, गौर से सुन लो मेरी बात। मैं सच बोलता हूँ, पूरा तोलता हूँ, मन चाहे वहाँ डोलता हूँ। एक बात मेरी सुन लो, जनता राम भरत की सखी नहीं हुई है। मुन्ना भाई और मोदी जी या शिवराज सिंह चौहान के कहाँ से सखी हो जाएगी? जो दिखता है वो ही बिकता है। अगर आपके यहाँ खेती है, अच्छा आम है, अच्छा टॉप का, आप बाजार में नहीं ले जाओगे, आप घर पे ही खाओगे, अपने बच्चों को खिलाओगे। अगर पपीता का पेड़ है, सब में पेड़ दिखेगी कि यार वो है जोरदार, तो उसे तोड़ो, तो आप खुद खाओगे, बाजार में नहीं ले जाओगे, बाद में ले जाओगे। सब कुछ तो कह दिया, बिना कहे भी सब कुछ कह दिया। जो दिखता है वो बिकता है। इस बार हमें लाएंगे मोदी जी को। मोदी जी को लाना। क्यों लाएंगे मोदी जी को? वही है हमारा साथ, सबका विकास। क्या कर रहा है मोदी जी? सब कुछ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, जो कर रहा है वही तो कर रहा है, इसके अलावा। नरसिंहगढ़ में तो अभी विकास का मामला बहुत अच्छे तरीके से चला। जैसे RCC रोड वगैरह है और सरकारी स्कूल वगैरह जो आए हैं, वो थोड़ा अच्छा मामला है। कोई दिक्कत थाने के सामने बच गया, मैं गड्ढे में गिर जाता, लोग कह रहे रोज गिरते हैं। वो भी, उसका भी अभी उधर काम चालू होने वाला, उसका भी महाराज जी ने नहीं भर पा रहे महाराज जी। अभी तो नगर पालिका के हाथ में भी, वो भी समर्थन दे तो कोई दिक्कत नहीं।
कि क्या होगा इस बार चुनाव में, क्या होगा इस बार राजा साहब बनेंगे डबल। पहली बार भी तो वही बने तो इस बार भी वो बनेंगे, उन्होंने काफ़ी अच्छा विकास किया नरसिंहगढ़ का। अच्छा, ये जो बदलाव की बात हो रही है, मोदी जी अपनी बात करते हैं, कमलनाथ शिवराज अपनी बात करते हैं, तो विश्वास किस पर है आप? विश्वास हमें मोदी जी पर है। पहले तो नहीं होता था मोदी जी पे विश्वास, ऐसा लोग कहते अब होने लगा। बाहर की तो बात ना करें, लेकिन नरसिंहगढ़ क्षेत्र की जो बात है वो महाराष्ट्र पे डिपेंड है मामला। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, माहौल भी बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई विवादित स्थिति नहीं हुई। मतलब 5 सालों में ऐसा कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं हुई, बहुत शांतिपूर्वक मामला, कोई दिक्कत नहीं। हमें व्यापार में बिल्कुल सुकून है, इत्मीनान से हम व्यापार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लोगों का मतलब है कि विकास होना चाहिए, कोई भी पार्टी उससे क्या लेना देना। अब ये लोग समझने लगे ये बात। जी सर। बीजेपी हो या कांग्रेस, उससे चलते चलते बात फिर नरसिंहगढ़ के जायके की कर लेते हैं, यानी शाजापुर वाले परिवार की कचौरी। 1917 से चल रही इस दुकान का जायका आज तक नहीं बदला, लिहाजा हमने भी दोनों जायके ले लिए। फलों का राजा कहलाता है आम, और आम में आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, दशहरी, बादाम, हापुस, ये सब वो नाम है जो अमूमन आपके चर्चा में आते हैं। लेकिन ये मालदा आम है जो नरसिंहगढ़ में पाया जाता है। बड़ा खूबसूरत फल दिख रहा है, आप देखिए, खाने में कैसा होगा मुझे नहीं पता। और इसकी तरफ फालदी आम है, तो आमों की बहार है इस समय। और ये आम यहीं होता है? जी सर, ये नरसिंहगढ़ में होता है सर, भंडारी बगीचे का आम है सर। तो आप खरीदते हैं या? बगीचा खरीदते हैं सर। इस बार किसने खरीदा? सर मैंने खरीदा सर 12.5 लाख का। 12.5 लाख का बगीचा? जी सर। तो फिर क्या हुआ, पैसे निकल आए? सर प्रॉफिट तो मिलता है सर, ऊपर वाले के हाथ में, सब अपने हाथ में कुछ भी नहीं है सर। इस तो कितना बड़ा बगीचा है? सर बहुत बड़ा बगीचा है वो, कम से कम रोड से लेकर पहाड़ तक लगा हुआ है। 12.5 लाख? जी सर। कहते हैं नरसिंहगढ़ यदि आप आए और शाजापुर वालों की कचौड़ी नहीं खाई तो समझिए हमारा जायका अधूरा है। और ये शाजापुर की कचौड़ी है, बड़ी खस्ता होगी ऐसा दिख रहा है। देखिए आप, बहुत अच्छा टेस्ट है। और आप खाने वालों को भी देखिए, लाइन लगी रहती है यहाँ, दिन भर लोग आते रहते हैं, बाबा, नए बच्चे, हर एक के हाथ में आपको इस समय कचौड़ी मिल जाएगी। अच्छी लगे सर। अच्छी लगती है? क्या रहता है इसमें? इसमें आलू का रहते हैं कुछ आइटम। इस बार चुनाव में बीजेपी, महाराज ने बहुत अच्छा काम किया नरसिंहगढ़ में। कचौड़ी खाई? कचौड़ी खाई नहीं। क्या खासियत कचौड़ी? बहुत अच्छी लगती है यहाँ, जो शाजापुर वाले होटल है। ये देखिए कचौड़ी हरा, क्यों रोज आते हो खाने? हाँ जी, हाँ रोज आम हम तो। क्या मिलता है इस कचौड़ी में, क्या खासियत? स्वाद लगे बहुत तेज, पता नहीं। स्वाद लगती है? हाँ। वोट डालोगे? वोट डाल देंगे। किसको? बीजेपी को, कांग्रेस को? कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ। क्या दिख रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस के नेता है हमारे इधर के, तो कांग्रेस में डालेंगे। अच्छा। हाँ। नहीं, हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं आपको जहाँ डालना वहाँ वोट डालिए। कांग्रेस में डालेंगे। क्या क्या उम्मीद है करते कांग्रेस? उम्मीद हो या ना हो, लेकिन हमको तो उसमें ही डालना है। हाँ। सर क्या खासियत होती है, कब से कर रहे हैं आप लोग? सर ये 1917 से चल रहा है। 1917? जी। 1917 की दुकान है? जी। नहीं 87 नहीं, 17 दुकान तो लेट हुई है। बाकी बड़े दादाजी के भी पापा आते थे बहुत टाइम पहले यहाँ पे। आप 1917 से बैठ रहे हैं? दादाजी, ये दादाजी नहीं, बड़े पापा है मेरे। हाँ, पूरे परिवार मिलके चलाते? ये भी पापा के पापा। हाँ, परिवार मिलके चलाते हैं। क्या खासियत होती है जो लोग अभी भी आते रहते? ये टेस्ट है और शुद्धता है यहाँ की। क्या शुद्धता रखते हैं? शुद्धता में सब चीज़ प्योर रहती है, मिलावट नहीं होती है किसी भी चीज़ में। माँ बाप मिठाई टेस्ट करके देखिए, नमकीन देखिए। चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव में देखते क्या होता है। सब हमारे ग्राहक है, तो हम तो किसी के बारे में। व्यापारी क्या कहेगा, बोल रहे सब हमारे ग्राहक है तो हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। दोनों दल चुनाव की तैयारी में है। बीजेपी के वर्तमान विधायक राज्यवर्धन सिंह और पूर्व विधायक मोहन शर्मा टिकट के लिए जोर आजमाइश लगा रहे हैं, और कांग्रेस के पूर्व विधायक गिरीश भंडारी भी आर पार करने को तैयार हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की पूरे मध्य प्रदेश में जोरदार तैयारी चल रही है। हमारी भी तैयारी है। आप नरसिंहगढ़ अगर आप गए होंगे, जैसे मैंने सुना कि आपका वहाँ पे कार्यक्रम था बंसल न्यूज़ का, तो हमारी तैयारी पूरी कंप्लीट, बिल्कुल चुनाव जीतेंगे आराम से हम लोग। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार विकास को लेकर, जिनको लेकर? विकास तो हमने इतना कराया है कि 2500 करोड़ का विकास हुआ है। 70 साल में इतना विकास नरसिंहगढ़ का नहीं हुआ जितना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे राशि दे के नरसिंहगढ़ का पूरा विकास करवाया, और मैंने पूरा प्रयास किया
हर क्षेत्र में समग्र विकास हुआ है नरसिंहगढ़ विधानसभा में। कांग्रेस को कहाँ तक देखते हैं सर आप? मुझे विश्वास तो पूरा है, जताना चाहिए, क्योंकि हमने 23,000 की लीड कवर करके 10,000 की लीड ली है, तो उम्मीद तो पूरी है मुझे, बाकी पार्टी जैसा आदेश करे। उन्होंने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किए, उन्होंने सिर्फ घोषणाओं के आधार पर पूरी सरकार चली है। और मैं तो कहूँगा कि 5 साल नहीं, पिछले 19 सालों से ये सरकार सिर्फ घोषणाओं पे चल रही है। विकास का मुद्दा कहीं भी नहीं होता, ना विकास इन्होंने कहीं पूरे प्रदेश में कहीं किया है। आपने देखा होगा कि अभी हमारे राजगढ़ ज़िले में अभी कानून व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि लगातार डकैतियाँ, हत्याएं, लूट खसोट पूरे ज़िले में अभी इन 2-3 सालों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। दोनों दलों के बड़े नेता यहां अपनी जमीन मजबूत करने आते रहते हैं, लेकिन यहां मतदाता का मिजाज दोनों दलों की चिंता बढ़ाता रहता है। नरसिंहगढ़ में आए थे हम चुनाव का जायका लेने। विधानसभा नरसिंहगढ़ है ये। यहाँ से बीजेपी कांग्रेस में फेरबदल होता रहा, लेकिन अमूमन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। कई बार कांग्रेस भी चुनाव जीत कर आई, लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं तो नरसिंहगढ़ का चुनावी जायका बहुत अलग है। यहाँ कोई किसी एक की बात नहीं करता, बल्कि बात योजनाओं की भी होती है तो उसे अपने अंदाज में बताते हैं, और इसीलिए ये नरसिंहगढ़ का जायका कुछ अलग कहता है। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नई विधानसभा में और लेंगे चुनावी जायका वहाँ का। मुझे और नागिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।